जय 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 जग पावनी जयति देव सरिगंग। जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। पूरे जगत में पवित्र मानी जाने वाली देवताओं के लिए भी पूजनीय हे गंगा मैया, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आपकी बहती और उछलती हुई तेज धाराएं अनुपम नजारा बनाती हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करने वाली हे गंगा मैया, आपकी जय हो। जय जय जननी हरण अघ खानी आनंद करनी गंगा महारानी। जय भगीरथी सुरसरी माता कलिमल मूल दलिनी विख्याता। जय जय जहानु सुता अघहननी भीष्म की माता जग जननी। धवल कमल दल ममतनु साजे लखीशत शरद चंद्र छवि लाजे। अपने भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाकर सुख प्रदान करने वाली नदियों की महारानी हे गंगा मैया, आपकी जय हो। हे महारानी माता, आपकी सदा ही जय हो। हे भागीरथी, देवलोक में प्रवाहित होने वाली जगत का पालन करने वाली, आपकी सदा ही जय हो। इस घोर कलयुग में सभी पापों को धोने के लिए आप विख्यात हैं। हे जहानु पुत्री, पापों का हरण करने वाली, भीष्म पितामह को जन्म देने वाली जग जननी मैया, आपकी जय हो। हे गंगा मैया, आप श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को देखकर शरद ऋतु के सैकड़ों चंद्रमा भी शर्मा जाते हैं। आपकी सदा ही जय हो। वाहन मकर विमल शुचि सोहे अमिया कलश कर लखी मन मोहे। जड़ित रत्न कंचन आभूषण हिय मणिहार हरानितम दूषण। जग पावनी त्रय ताप नसावनी तरल तरंग तुंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधान तिहुते प्रथम गंगा स्नान। आपका पवित्र वाहन मगरमच्छ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है और दूसरी ओर आपके हाथों में अमृत का कलश भी आकर्षित कर रहा है। आपके सोने के आभूषणों में कीमती रत्न जड़े हुए हैं तथा आपके वक्ष स्थल पर मणियों का हार सभी प्रकार के दाग तथा दोषों से रहित है। हे समस्त जगत में पवित्र तथा प्राणी मात्र के भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक तापों का नाश करने वाली आपकी उछलती हुई तेज प्रवाह से बहती हुई लहरें भी मन को मोह लेती हैं। जिस प्रकार देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है, उसी प्रकार हे गंगा मैया, सारे तीर्थ स्थलों में सबसे पहले आपके स्नान की ही मान्यता है। ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सागर सुत तार्यो, गंगा सागर तीर्थ धार्यो। अगम तरंग उठियो मन भावन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीर्थ राज प्रयाग अक्षवट, धरियो मातु पुनि काशी करवट। हे गंगा मैया, आप भगवान श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जो पानी एकत्रित किया, उसी का आप रूप हैं। आपने ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और गंगा सागर तीर्थ को अस्तित्व में लेकर आई। आपकी आगे की ओर उठती हुई तरंगे मन को मोह लेती हैं। आपके दर्शनों से ही हरिद्वार तीर्थ सुहावना लगता है। आपने ही प्रयाग को अक्षय वट के समान अमर तथा तीर्थों का राजा होने का गौरव प्रदान किया। प्रयाग में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह कभी भी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए इसे अक्षयवट कहा जाता है। उसके बाद आपने काशी की ओर रुख किया। आपके किनारों पर अनेक तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की सीढ़ी, तारनी अमित पितर पद पीढ़ी।
भागीरथ तब कियो उपारा, दियो ब्रह्मा तब सुरसरी धारा। जब जग जननी चलियो हहराई, शंभु जटामह रहियो समाई। वर्ष पर्यंत गंगा महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। देवता भी आपको स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। हे गंगा मैया, आप धन्य हैं। आप पीढ़ियों से असंतुष्ट पितरों की आत्मा को शांत करके उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, तब जाकर ब्रह्मा जी ने आपकी धारा को उनके साथ भेजा। हे जगजननी, जब आप वेग से चलने लगी तो आपके वेग को सहना पृथ्वी के बस का नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में आपको समा लिया। उस समय आप में अहंकार आ गया था, क्योंकि आप स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए हे नदियों की महारानी गंगा, आपको 1 साल तक भगवान शिव की जटाओं में उलझकर रहना पड़ा। मुनि भागीरथ शंभु ही ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो। ताते मातु भई त्रय धारा, मृत्यु लोक नभ अरु पातारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्यु लोक जानवी सुहावनी, कलिमल हरनी अगम जग पावनी। भागीरथ ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की, जिसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर आपके वेग को कम करते हुए आपको अपनी जटाओं से मुक्त किया। भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होने के बाद हे गंगा मैया, आप वहां से 3 धाराओं में बह चली, जो मृत्यु लोक, आकाश तथा पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। पाताल लोक में आपका नाम प्रभावती पड़ा और आकाश में मंदाकिनी पड़ा तथा मृत्यु लोक में आप जानवी के रूप में जानी गई। आप कलयुग में समस्त विश्व को पापों से मुक्त करके पवित्र करती हो। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कली कलुष कुठारी। मातु प्रभुवती धनी मंदाकिनी, धनी सुर सरित सकल भय नासिनी। पान करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूर्व जन्म पुण्य जब जागत, तब ही ध्यान गंगा मह लागत। हे मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। आप धन्य हैं, जो इस कलयुग में धर्म की धुरी बनकर पापों का विनाश करती हो। हे पाताल में प्रवाहित होने वाली प्रभावती तथा आकाश में बहने वाली मंदाकिनी माता, आप धन्य हैं। सभी प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली देवी, आप धन्य हैं। आपके पवित्र जल का पान करते ही प्राणी मात्र की हर इच्छा पूर्ण होती है। यदि मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो तो उसका ध्यान आपकी भक्ति में लगता है। जय पगु सुरसरी हेतु उठावही, तई जगी अश्वमेध फल पावही। महापतित जिन कहु ना तारे, तिन तारे इक नाम तिहारे। शत योजन हूँ से जो ध्यावही, निश्चय विष्णु लोक पद पावही। नाम भजत अगणित अघनाशे, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। हे गंगा मैया, आपकी ओर रखा गया एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। जिन महापापियों को कहीं से भी मुक्ति नहीं मिलती, ऐसे महापापी भी आपके नाम का सहारा लेकर अमरता को पा गए। सैकड़ों योजन दूरी से भी जो आपका ध्यान लगाता है, उसकी भगवान विष्णु के लोक में जगह निश्चित है, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। हे गंगा मैया, आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम का भजन करने से अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा दूर होकर पवित्र ज्ञान तथा बल बुद्धि से मन प्रकाशित हो जाता है। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणन करत दुख भाजत, गृह गृह संपत्ति सुमति विराजत।
गंगहि नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जन हूँ सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्तज हो जावे। जिसके लिए धर्म और दान ही धन संपत्ति है, अर्थात जो मनुष्य धर्म तथा दान में आस्था रखते हैं, उनके लिए गंगा जल का पान करना भी धर्म के समान है। आपके पवित्र जल को ग्रहण करके जब आपका गुणगान किया जाता है तो सारे दुख दर्द भागने लगते हैं और घर घर में संपत्ति तथा अच्छी बुद्धि विराजमान होती है। गंगा मैया को जो नियम सहित ध्याता है, अर्थात उनका ध्यान लगाता है, तो बुरे से बुरे मनुष्य को भी अच्छा पद मिल जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य विद्या को पा लेते हैं और रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। गंगा गंगा जो नर कहि, भूखा नंगा कबहू न रही। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबी यम चल ही पराई। महा अघिन अधमन कह तारे, भय नरका के बंद की वारे। जो नर जपी गंग शतनामा, सकल सिद्धि पूर्ण है कामा। गंगा जी के नाम को जो लोग जपते रहते हैं, वह कभी भी भूखे या वस्त्रहीन नहीं रहते। यदि अंतिम समय में भी किसी के मुख से गंगा मैया का पावन नाम निकलता है, तो यमराज भी अपने कान दबोचकर वहां से परे चले जाते हैं। जिन अधम पापियों के लिए नरक तक के दरवाजे बंद थे, ऐसे पापी भी गंगा मैया के नाम के सहारे भव सागर से पार हो गए। जिसने भी गंगा मैया के 100 नामों को जपा, उसके सारे काम सारी सिद्धियां पूर्ण हुई। सब सुख भोग परम पद पावही, आवागमन रहित है जावही। धनी मैया सुरसरी सुख दैनी, धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिली भक्ति अविरल वागीसा। गंगा मैया का नाम जपने वाले सभी मनुष्य सारे सुख भोग कर परम पद को पा जाते हैं तथा जीवन मृत्यु के चक्र से उनका पीछा छूट जाता है। सुखदात्री गंगा मैया, आप धन्य हैं। हे तीर्थराज त्रिवेणी, आप धन्य हैं। दुर्वासा ऋषि के ककरा गांव का निवासी सुंदर दास भी गंगा मैया का भक्त है। जो मनुष्य गंगा चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त होती है तथा निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। हे गंगा मैया, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। नित नए सुख संपत्ति लहे, धरे गंगा का ध्यान। अंत समाई सुरपुर बसल, सदर बैठी विमान। संवत भुज नभ दिशि, राम जन्म दिन चैत्र। पूर्ण चालीसा किया, हरि भक्तन हित नेत्र। जो गंगा मैया का ध्यान धरते हैं, उन्हें हर रोज नई खुशियां तथा संपत्ति प्राप्त होती है। वह अंतिम समय में भी आदर पूर्वक विमान में बैठकर देवलोक में निवास करते हैं। यह चालीसा भक्तों के कल्याण के लिए संवत भुज नभ दिशि अर्थात विक्रमी संवत 2010 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को संपन्न हुआ। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को इस चालीसा को लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। यदि आपको गंगा चालीसा का पवित्र पाठ पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गंगा मैया।